इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले आपने 6 पद तक सूरदास के पद पढ़ा और आज आपको ये 7वां पद है उसी पाठ का, सूरदास जी के पद से लिया गया है आपके पुस्तक काव्य संकलन से। तो आज इसकी व्याख्या बताएंगे आपको। अब सूरदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं और वो किसी कार्य को करने जो है, यानी कार्य का मतलब ये है कि वो अब कंस का वध करने पहुँचे हैं, कहाँ? मथुरा। और अपने माता पिता यानी वृंदावन को छोड़कर, गोकुल का वन छोड़ करके वहाँ गए हैं किसी कार्य को अंजाम देने। तो अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं कि जाओ गोपियों को योग का संदेश दे दो, उन्हें समझाओ। लेकिन जब वो गोपियों को संदेश देने जाते हैं तो वो खुद प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। योग की भाषा समझाते समझाते स्वयं असफल हो जाते हैं और भक्ति और प्रेम के रस में डूबकर वे फिर वापस भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और फिर वहाँ की संपूर्ण स्थिति, वहाँ की दशा, माता यशोदा और नंद बाबा का हाल, वहाँ की कुंज, वहाँ की गोपी ग्वाल, सबकी स्थितियों को बताते हैं, उनका समाचार देते हैं, जिसकी याद में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ये सब सुन करके उनके मुंह से कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे उद्धव, मुझे अब वृंदावन की याद भुलाई नहीं भूलती, सारी बातें सुनकर। तो उसी का वर्णन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस पद को हम, गे पद है, गाकर बताते हैं कि जब उद्धव उनको समाचार देते हैं वहाँ का, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सोहित जदुतात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सोहित जदुतात। चलिए अब इसकी व्याख्या देखिए। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है जब जा कर के उद्धव वहाँ का समाचार देते हैं गोकुल का, ठीक है, ब्रज का, तो श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मैं मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता, यानी मैं बहुत भूलने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन, वहाँ के उपवन, वहाँ के सघन कुंज की छाही मुझसे भुलाए नहीं भूलती, है ना। यानी वे जंगलों के छाँव में गाय चराते थे, सघन कुंज की छाँव में रहते थे, ग्वाल बालकों के साथ खेलते थे, इसके पहले आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझसे भुलाई नहीं भूलती। फिर आगे कहते हैं प्रात समय माता जसुमती यानी यशोदा माता, प्रातः काल के समय यानी सुबह भोर में, प्रातः समय माता जसुमती और अरुनंद देख सुख पावत, यशोदा माता और नंद बाबा
सुबह के समय यानी प्रातः समय मुझे देख करके सुख पाते थे, बहुत आनंदित होते थे। माखन रोटी दहयो सजायो, अति हित साध खावावत। और यशोदा माता अपने हाथ से मुझे माखन पर रोटी पर माखन लगा करके सजा करके अति आनंद के साथ, प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। और हम गोपियों और उनके ग्वालों के साथ, जो यादों के बच्चे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, दिन भर अनेक किडराई करते थे, हर दिन हंसते रहते थे, खेलते और संतोष पाते थे। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धनी धनी यानी धन्य है वे ब्रजवासी, धनी धनी ब्रजवासी, धन्य है वे ब्रजवासी, जिनसो हित जद उतात। जद उतात भगवान कृष्ण का एक नाम है, ठीक है। तो बार बार वे धन्यवाद देते हैं, धन्य है वे ब्रजवासी जिनके हितैषी कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। यानी जिनको ऐसे हितैषी, ऐसे प्रेमी, ऐसे भगवान का साथ मिला है, वे ब्रजवासी धन्य हैं। कौन कहता है? सूरदास जी। तो ये व्याख्या हो गई बच्चों। और काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि जो अभी तक लिखते आए हैं कि यहाँ पर श्रृंगार है किंतु वियोग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशा जो है वो बताई गई है। गोपियाँ अपनी दशा जो है उद्धव से बताई हैं कि जा करके भगवान कृष्ण से मेरी दशा कह देना कि हम किस हाल में जी रहे हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार है लेकिन वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है। अलंकार बात करें तो आपका अनुप्रास है। और धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। छंद गेय पद है। भाषा ब्रज है, ठीक है। ये 4-6 चीज़ें आपको काव्यगत सौंदर्य में लिखनी है। बस आपकी ये व्याख्या आज की पूरी हुई। धन्यवाद देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।